तो उड़ने की आशा शो के अंदर आज तक का सबसे बड़ा सच का खुलासा हो चुका है। रोशनी के बेटे का सच सभी के सामने आ चुका है और यह सच जानने के बाद देशमुख फैमिली के अंदर इतना बड़ा धमाका हुआ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। सचिन साइली से कहता है कि तेको मैंने कहा था ना आराम करा कर। फिर सचिन ठंडे पानी की पट्टी करता है और साइली के सिर पर रख देता है। साइली को बहुत ज्यादा तेज बुखार होता है, इसलिए सचिन डॉक्टर को भी बुला लेता है। डॉक्टर साइली को देख लेते हैं और कुछ दवाई लिख देते हैं। वह कहते हैं कि साइली को इतना ज्यादा बुखार नहीं है, वह बस 2-3 दिन के आराम में ठीक हो जाएगी। सचिन कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी सचिन ठंडे पानी के तपेले को किचन में रखने जा ही रहा होता है कि उसको वहाँ पर परेश मिल जाता है। परेश सचिन से पूछता है कि साइली की तबीयत अब कैसी है। सचिन कहता है कि साइली की तबीयत अभी ठीक है और आप यह काढ़ा बनाकर कहाँ पर जा रहे हैं। परेश कहता है कि रेणुका के गले में दिक्कत हो गई। सचिन कहता है कि मस्त है बाबा मस्त है, दूसरों को चिल्लाने वाली का खुद का गला फट गया, मस्त है। फिर परेश काढ़ा बनाकर रेणुका को दे देता है और जैसे ही रेणुका काढ़ा पीती है वह कहती है कि यह तो बहुत ज्यादा कड़वा है। परेश भी रेणुका के मजे लेते हुए कहता है कि काढ़ा तो कड़वा ही होगा ना, मीठा थोड़ी होगा। सचिन भी रेणुका के मजे लेने लगता है। परेश और सचिन दोनों मिलकर रेणुका का मजाक उड़ाते रहते हैं। सचिन रेणुका के मजे लेते हुए कहता है कि दूसरों को चिल्लाने वाला ढोल आज खुद ही फट गया। परेश भी बहुत ज्यादा हंसने लगता है और बहुत देर तक ये दोनों रेणुका के मजे लेने लगते हैं। इसके बाद सचिन शाम का खाना लेने के लिए बाहर चला जाता है। दूसरी ओर तेजस की दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। बहुत सारे कस्टमर तेजस की दुकान से खरीदी कर रहे होते हैं। तेजस बहुत ज्यादा बिजी रहता है, बहुत ज्यादा थक भी जाता है। तभी रोशनी को फोन आता है उसकी मम्मी का, लेकिन वह तेजस के सामने उसकी मम्मी का फोन नहीं उठाती है क्योंकि तेजस से भी रोशनी ने अपनी मम्मी का सच छुपा रखा है। इसके बाद तेजस और रोशनी दोनों ही दुकान के अंदर आराम से बैठकर चिकन बिरयानी का डिनर कर लेते हैं। इन दोनों का पेट बहुत ज्यादा भर जाता है और ये कहते हैं कि कल हम फिर किसी नए रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करेंगे। खाना खाने के बाद तेजस और रोशनी घर की ओर निकलने लगते हैं। देशमुख फैमिली में हम देखते हैं कि सचिन सभी के लिए खिचड़ी लाता है और कहता है कि खिचड़ी थोड़ी ज्यादा है, अगर किसी को चाहिए तो आ सकता है। लेकिन रेणुका सचिन से कह देती है कि मेरे बच्चे मेरे लिए अच्छा खाना लेकर आ रहे होंगे। इसके बाद फिर सचिन और परेश दोनों ही रेणुका के मजे लेने लगते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर तेजस और रोशनी आ जाते हैं और वह कहते हैं कि आज तो हमने बहुत ज्यादा खा लिया। इसी के बाद आकाश और रिया आ जाते हैं और वह दोनों भी रेणुका के लिए कुछ भी खाने का लेकर नहीं आते हैं। यह देखकर रेणुका बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। इसके बाद सचिन रेणुका को ताना मारते हुए कहता है कि आई आप मन में यही सोच रहे हो ना कि यह मेरे बच्चे मेरे लिए तो कुछ खाने का लेकर आए नहीं, अब मेरे को खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि सब अपने कमरे में चले जाते हैं और रेणुका सचिन साइली और परेश चारों ही मिलकर खिचड़ी खाने लगते हैं। सभी लोग खिचड़ी खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह होती है जहाँ पर सचिन साइली को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि साइली की अपॉइंटमेंट सचिन ने ले रखी थी क्योंकि साइली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तभी हॉस्पिटल में सचिन और साइली को रोशनी की मम्मी दिख जाती है। रोशनी की मम्मी रोशनी के बेटे को लेकर हॉस्पिटल में आ रही थी क्योंकि रोशनी के बेटे को किसी ने गाड़ी से ठोकर मार दी थी और सीधा सिर के नीचे उसको लगी है, मतलब उसकी आंखों के साइड, और उसके बेटे का ऑपरेशन करा जाता है और अगर इस ऑपरेशन के अंदर उसकी आंखें चली गई तो वह जिंदगी भर नहीं देख पाएगा। खैर अभी तो क्रिश का टेम्पररी ऑपरेशन कर दिया जाता है। 2-3 दिन बाद उसका मेन ऑपरेशन होगा और मेन ऑपरेशन के दिन ही सभी को पता चलेगा कि उसकी आंखें गई है या फिर बची हुई है। लेकिन सचिन और साइली उस बेटे और आई को लेकर घर आ जाते हैं। रोशनी यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि मेरे को आई के 20 मिस कॉल आए और मैंने उठाया तक नहीं। जब आई को मेरी जरूरत थी तो मैं उनकी मदद भी नहीं कर पाई और जब आई मेरे घर पर आई है तब भी मैं कुछ नहीं कर सकती। कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। तभी सभी के सामने रोशनी पूछती है कि क्रिश की आंखों में तो कुछ नहीं हुआ ना। साइली बताती है कि 2 दिन बाद इसका ऑपरेशन है, तभी हमें पता चलेगा कि इसकी आंखों में कुछ हुआ है या फिर नहीं। खैर इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही और उड़ने की आशा के रेगुलर रिकेप जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।